नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने करंट डाटा 2021 एग्रीकल्चर की पहली क्लास पढ़ ली है और आज हम दूसरी क्लास की बात करेंगे। और जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं पढ़ी है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके पहली क्लास देख लें, उसके बाद में दूसरी क्लास देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा नोटिफिकेशन है बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे जो सारी वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं करंट डाटा की क्लास सेकंड। देखिए, हमने पिछली क्लास में भारत का जो क्षेत्रफल था उसकी जो नॉर्मल जानकारी थी वो पढ़ ली थी, राजस्थान क्षेत्रफल की जानकारी भी पढ़ ली थी और भारत में जो सर्वाधिक जो चीज़ें होती हैं करंट डाटा के अंतर्गत वो भी पढ़ ली थी। और यहाँ तक हमने खाद्यान्न उत्पादन भी पढ़ लिया था और जो सर्वाधिक फसल उत्पादक राज्य थे वो भी पढ़ लिए थे, फसल उत्पादक जिले भी पढ़ लिए थे कल, और फल उत्पादन भी पढ़ लिया था। अब हम आगे बात करेंगे, सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य भी पढ़ लिए। आगे की बात अपन करते हैं सब्जी उत्पादन, यानी कल की क्लास से शेष था सब्जी उत्पादन से। तो आज हम शुरू करते हैं सब्जी उत्पादन। और ये जो क्लास है वो कृषि पर्यवेक्षक 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 या 3 प्रश्न आते हैं करंट डाटा से। तो सब्जी उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले कुल सब्जी उत्पादन, और वो कहाँ, भारत में। अगर हम भारत में कुल सब्जी उत्पादन की बात कहें तो वो है 196.2 मिलियन टन। कितना? 196.2 मिलियन टन। अगर हम बात कहें कुल सब्जी उत्पादन राजस्थान में तो वो है 1.90 मिलियन टन। कुल सब्जी उत्पादन पूछा जाए आपसे भारत में तो 196.2 मिलियन टन, अगर राजस्थान में पूछा जाए तो 190 मिलियन टन। आगे हम बात करें कौन सी सब्जी सर्वाधिक उगाई जाती है तो सर्वाधिक उत्पादन, तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में आलू का होता है। किसका? आलू का, और उससे कम प्याज, यानी राजस्थान में सर्वाधिक आलू और प्याज उगाए जाते हैं। अगर बात की जाए आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है तो धौलपुर जिले में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे हम बात करें सर्वाधिक सब्जी उत्पादन और क्षेत्रफल। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन और क्षेत्रफल किस राज्य के अंतर्गत है तो वो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत है। पश्चिमी बंगाल जो राज्य है वो सब्जी उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। दूसरी हम बात करें सब्जी उपलब्धता कि भारत में सब्जी की उपलब्धता क्या है। अगर हम भारत की बात कहें तो भारत में 394 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी की उपलब्धता है, यानी भारत में हर व्यक्ति को प्रतिदिन 394 ग्राम सब्जी उपलब्ध होती है। अगर हम बात कहें यही आंकड़ा राजस्थान में कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी की उपलब्धता कितनी है तो ये राजस्थान में 51 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। राजस्थान में सब्जी की उपलब्धता 51 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अगर आपसे पूछी जाए ICMR के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन सब्जी की आवश्यकता कितनी होती है तो आवश्यकता होती है 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और उपलब्धता की बात की जाए तो भारत में आपने पढ़ ली 394 ग्राम और राजस्थान में कितनी है 51 ग्राम। आगे अपन बात कहें सब्जी उत्पादन में भारत की स्थिति। अगर विश्व के संदर्भ में हम बात कहें तो विश्व के संदर्भ में भारत का दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में, और जो प्रथम स्थान है वो प्रथम स्थान है चीन का। सब्जी उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है तथा भारत उसके बाद दूसरे स्थान पर है। अब अपन आगे बात कहें, देखिए भारत में पशुधन, सब्जी उत्पादन से हम डायरेक्ट चलते हैं पशुधन। सब्जियों के जिले और राज्य ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, वो केवल यही पूछेगा कौन से जिले में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन होता है, कौन से जिले में कम, ये चीज़ें पूछता है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं भारत में पशुधन, यानी पशुधन के आंकड़े पर। तो हम भारत में अगर पशुधन की बात कहें तो कृषि पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है अपना उसमें 5 चीज़ें हैं। एक तो है गाय, दूसरी भैंस, तीसरी भेड़, चौथी बकरी और 5वीं मुर्गी। तो हम सबसे पहले भारत में पशुधन की बात करें तो अगर गाय की हम बात कहें तो गाय सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें कि राजस्थान में कौन सा स्थान है तो गाय की दृष्टि से राजस्थान का 6वां स्थान है। भारत में गौ पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। अगर वहीं भैंस की बात कहें तो सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती है? यूपी या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। इसी में अगर हम राजस्थान की बात करें तो भैंस उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। अगर हम भेड़ की बात कहें तो सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती हैं? तेलंगाना में पाई जाती हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। भेड़ पालन की दृष्टि से
राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। अगर मैं बकरी की बात कहूँ तो बकरी कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? राजस्थान में, और राजस्थान का क्या है? पहला स्थान है। बकरी उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। वहीं अगर हम बात करें मुर्गी तो सर्वाधिक मुर्गियाँ तमिलनाडु में पाई जाती हैं। सर्वाधिक मुर्गी कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में। और राजस्थान का मुर्गी उत्पादन की दृष्टि से भारत में 17वां स्थान है। राजस्थान का मुर्गी उत्पादन की दृष्टि से भारत में 17वां स्थान है और सर्वाधिक मुर्गियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में। वहीं अगर हम बात करें कुल पशुधन की, ध्यान रखना, कुल पशुधन की सर्वाधिक पशुधन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और राजस्थान का इस दृष्टि से दूसरा स्थान है। कुल पशुधन संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। अगर प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक संख्या में कौन से पशु पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक संख्या किसकी है? बकरियों की है। सर्वाधिक संख्या में जो पशुधन पाया जाता है वो कौन सा है? बकरियां हैं। आगे अपन बात कहें अगले प्रश्न, देखिए आगे अब बात करते हैं राजस्थान में पशुधन। पीछे हमने पढ़ा भारत में पशुधन, अब अपन बात करें राजस्थान में पशुधन। तो इसी पशुधन की अगर हम राजस्थान में बात करें तो जो गाय हैं, गाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? बीकानेर में। और सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं? धौलपुर में। सर्वाधिक गाय बीकानेर में और सबसे कम धौलपुर में। वहीं भैंस की बात कहें, सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती हैं? जयपुर में और सबसे कम जैसलमेर में। वहीं अगर भेड़ की बात की जाए, सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती हैं? बाड़मेर में और सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं? बांसवाड़ा में। अगर बकरी की बात कहें, सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? बाड़मेर में और सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं? धौलपुर में। इसी तरह अगर मुर्गी की बात कहें तो सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर में पाई जाती हैं और सबसे कम धौलपुर में पाई जाती हैं। इसी तरह अगर अपन ऊँट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं और सबसे कम ऊँट प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। अब हम बात करें कुल पशुधन की। ये तो हमने स्पेशल पशुधन पढ़ लिए। अब पूछा कुल पशुधन, तो कुल पशुधन कहाँ सर्वाधिक है? बाड़मेर में। राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है और वहीं धौलपुर में सबसे कम पशुधन पाया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक पशुधन और धौलपुर में सबसे कम पशुधन पाया जाता है। अब अपन आगे बात कहें तो राजस्थान में अगर हम बात कहें तो राजस्थान में जो कुल पशुधन है वो ये भी पूछ सकता है, राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? राजस्थान में कुल पशुधन 5.68 करोड़ है। राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? 5.68 करोड़ है। अब हम बात करें पशु घनत्व, राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? अब देखो पशु घनत्व बहुत ही मोस्ट है, आजकल ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं पशु घनत्व से। तो अगर हम पशु घनत्व की बात कहें तो राजस्थान का पशु घनत्व 167 या 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। 167 या 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे मैं बात करूँ सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व पाया जाता है। आगे मैं बात कहूँ न्यूनतम पशु घनत्व, राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व कहाँ है? तो न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे कम पशु घनत्व पाया जाता है और डूंगरपुर में सर्वाधिक पशु घनत्व है। आगे मैं बात कहूँ सर्वाधिक पशु, तो सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में पाए जाते हैं। और न्यूनतम पशु की अगर हम बात कहें तो न्यूनतम पशु कहाँ पाए जाते हैं? धौलपुर में पाए जाते हैं। आगे अपन और बात करते हैं, देखिए अब हम पशुओं की संख्या में वृद्धि और कमी की बात करें। वो आजकल यहाँ से प्रश्न पूछने लगा है क्योंकि उसमें कृषि अधिकारी के पेपर में पूछे गए हैं, जो सहायक कृषि अधिकारी के पेपर हुए थे पिछली बार, उनमें यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो शायद संभावना है कि कृषि पर्यवेक्षक में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं। तो अगर हम गाय की बात कहें, गाय की, तो इनकी संख्या कितनी है? 1.39 करोड़ है। अगर संख्या की बात कहें तो गाय की संख्या 1.39 करोड़ है। और अगर हम जनगणना की बात कहें, जो पशु गणना हुई थी 2019 की जो पशु गणना है, 19 की पशु गणना में प्लस 4.41 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी गायों की संख्या में 4.41 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है पिछली पशु गणना की अपेक्षा। अगर हम भैंस की बात कहें तो भैंस की कितनी संख्या है? 1.37 करोड़। गाय 1.39 करोड़, भैंस 1.37 करोड़। अब भैंसों की संख्या में प्लस 5.33 यानी 5.33% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी पिछली पशु गणना की अपेक्षा इस पशु गणना में भैंसों की संख्या में प्लस 5.33 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आगे हम बात करें भेड़। अब भेड़ की संख्या कितनी है?
79 लाख। कितनी है? 79 लाख। अब यहाँ क्या है? माइनस के 12.95, यानी भेड़ों की संख्या में माइनस के 12.95 यानी 12.95% की क्या हो गई? कमी हो गई है। तो आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान की जनगणना में पिछली वाली जनगणना की अपेक्षा भेड़ों की संख्या में क्या स्थिति है? तो क्या स्थिति है? 12.95% की कमी हो गई है। आगे हम बात करें बकरी। बकरी की संख्या कितनी है? 2.08 करोड़, यानी 2 करोड़ है लगभग। कितनी? 2 करोड़। अब हम 2 करोड़ की बात करें तो इनकी संख्या में भी माइनस के 3.81% की क्या हुई है? कमी हुई है। आगे हम बात करें मुर्गी। तो मुर्गियों की संख्या आप कब तक गिनोगे? मुर्गियों की संख्या पूछी नहीं जाती है। अब हम ऊँट की बात कहें तो ऊँट की संख्या कितनी है? 2.13 लाख। कितनी है? 2.13 लाख। और ऊँट की संख्या में कितनी कमी हो गई? 34.69%। कितनी? 34.69%। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस पशु की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई? तो कौन से पशु की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है? ऊँट की। किस पशु की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो कौन से पशु की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? भैंस की। आगे पूछेगा राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी पशुओं की संख्या है? तो सर्वाधिक पशु संख्या किसकी है? बकरी की है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर कुल पशुधन की बात कहें तो राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? 5.68 करोड़ है। और कुल पशुधन में अगर कमी या वृद्धि की बात करें तो 1.61% की क्या हुई है? कमी हुई है। सीधे सीधे प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम बात कहें दूध उत्पादन की। किसकी? दूध उत्पादन। अब दूध उत्पादन की किस तरह से बात करते हैं? देखो, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में दूध उत्पादन 198.4 लाख मिलियन मीट्रिक टन है। कितना? भारत में दूध उत्पादन कितना है? 198.4 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन है। अगर हम यही दूध उत्पादन की राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में 236.68 हज़ार मीट्रिक टन है। 236.68 हज़ार मीट्रिक टन, या मैं बात कहूँ 23.67 लाख मीट्रिक टन राजस्थान में दूध उत्पादन है। अगर हम उपलब्धता की बात करें भारत में तो भारत में प्रति व्यक्ति 406 ml दूध की उपलब्धता है। कितनी? प्रति व्यक्ति 406 ml। अगर इसी उपलब्धता की हम बात करें राजस्थान में तो ये 870 ml प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। कितनी? 870 ml प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अगर हम भारत में राजस्थान में बात कहें तो राजस्थान में किसकी है? जैसलमेर की है। और अगर हम भारत में बात करें तो किसकी है? पंजाब की है। ये थोड़ा सा क्रॉस हो गया है, लेकिन वो सही है कि भारत में किसकी? पंजाब की, राजस्थान में जैसलमेर की। अब हम बात करें सर्वाधिक उत्पादक राज्य, यानी सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। राजस्थान का कौन सा स्थान है दूध उत्पादन में? तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है राजस्थान में? तो राजस्थान में जयपुर में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। इस तरह से आपको यहाँ से भी वो प्रश्न पूछ सकता है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे ऊन उत्पादन में प्रथम राज्य। अब बात करेगा ऊन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। दूसरी बात करें सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है बाड़मेर। बाड़मेर जिले में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। तीसरी बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान किस पशु का है? तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख योगदान है वो कौन से पशु का है? भेड़ का है। आगे हम बात करें राजस्थान में भारत का पशुधन कितना है, यानी राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो 11.5% पशुधन पाया जाता है राजस्थान में। भारत का 11.5% पशुधन पाया जाता है। आगे हम बात करें राजस्थान में भारत के ऊँट कितने पाए जाते हैं? तो राजस्थान में भारत के 70% ऊँट पाए जाते हैं। भारत के कुल ऊँटों में से 70% ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे हम बात करें राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन तो वो है 27 मिलियन टन। राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 27 मिलियन टन है। आगे हम बात करें राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है, तो राजस्थान में जो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का वो प्रतिशत है वो है 30%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का केवल 30% एरिया ही कैसा है? शुद्ध सिंचित है। आगे हम बात करें राजस्थान में जोत का औसत आकार क्या है? राजस्थान में जोत का औसत आकार तो वो है 3.96 हेक्टेयर। 3.96 हेक्टेयर। और एक और बात, भारत में सबसे बड़ा जो जोत का आकार है वो राजस्थान के अंतर्गत ही है। आगे अपन बात करें कृषि पर निर्भर राजस्थान की आबादी कितनी है, यानी राजस्थान में ऐसी कितनी जनसंख्या है जो कृषि पर निर्भर है? तो वो है 70%। राजस्थान की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आगे हम बात करें कृषि पर निर्भर भारत की आबादी, यानी भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो भारत की 55% जो पॉपुलेशन है, 55% जो जनसंख्या है वो कृषि पर
निर्भर है। आगे हम बात करें राजस्थान में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान में 57% भूभाग पर, यानी कुल क्षेत्रफल के 57% भूभाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। आगे हम बात करें राजस्थान में दलहनी फसलों की बुवाई कितने क्षेत्रफल पर की जाती है, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 18% भूमि पर, कितनी 18% भूमि पर दलहनी फसलों की बुवाई की जाती है। आगे मैं बात कहूँ राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन, राजस्थान में किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन है, तो वो है बाजरा का। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या बोया जाता है, बाजरा की फसल बोई जाती है। आगे मैं बात कहूँ सर्वाधिक उत्पादित तिलहनी फसल कौन सी है भारत में, भारत में सर्वाधिक उत्पादित तिलहनी फसल कौन सी है, तो वो है सोयाबीन। भारत में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है। आगे मैं बात कहूँ सर्वाधिक उत्पादित तिलहन राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली तिलहनी फसल कौन सी है, तो वो है सरसों। राजस्थान में सरसों की खेती सर्वाधिक की जाती है। आगे मैं बात कहूँ मोटा अनाज उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, मोटे अनाजों के उत्पादन में प्रथम राज्य, तो मोटे अनाजों के उत्पादन में प्रथम राज्य है राजस्थान। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। तो ये थी अपनी क्लास, और क्लास आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक यदि आपने PDF नहीं लिया तो कमेंट में अपना नंबर जरूर टाइप करना, या हमारा जो नंबर दे रखा है इस नंबर पर आप मैसेज करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।